जिन्नातों के कबीले में गए, इस्लाम सिखाए। सही बुखारी मुस्लिम में ये हदीसे जिन के नाम से मशहूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अचानक गायब हो गए। सारे सहाबा तलाशने लगे कि नबी कहाँ चले गए। नबी को हर जगह तलाशा, नबी कहीं नहीं मिले। मदीने का वाकया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के करीब वापस लौटे, सहाबा ताज्जुब में पूछे कि अल्लाह के नबी आप कहाँ गए। वो बोले जिन्नातों की जमात आई थी मुझे और बोल रहे थे कि अल्लाह के नबी आप आइए, हमको इस्लाम सिखाइए। मैं उनको रात भर इस्लाम की ट्रेनिंग देता रहा। अभी फजर के करीब मैं जब आ रहा था, उनका ये सवाल था कि हमारी ग़िज़ा क्या है बताइए, हमारे जानवरों की ग़िज़ा क्या है बताइए। मैंने कहा जो भी शख्स वो जानवर जिसे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर ज़बह किया जाए और उन हड्डियों को खाकर अगर फेंक दे, उन हड्डियों को तुम लेकर अगर बिस्मिल्लाह कहोगे, उन हड्डियों पर अल्लाह गोश्त चढ़ा देगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी ग़िज़ा है। और हमारे जानवर का जो गोबर है वो तुम्हारे जानवरों की ग़िज़ा है। अभी अभी मैं आते वक्त उनको यह मसला बताकर आया। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं सफर में तुम जब भी जाओ, हड्डी ढेले से या ईंट से या पत्थर से अपनी जरूरत पूरी करो तहारत के लिए, लेकिन हड्डी और गोबर आप इस्तेमाल ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारे भाई जिन्नातों की ग़िज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म। और नबी ने यह भी कहा कि तुम तहारत किसी बिल या सुराख में मत करो, आम जगह करो, क्योंकि वहां जिन्नातों की एक किस्म वहां मौजूद हो सकती है, या कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जहरीला सांप या बिच्छू भी हो सकता है। किसी बिल में तहारत मत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं इंसानों को जिन्नात नजर नहीं आते, इंसानों को जिन्नात नजर नहीं आते, जबकि हम लोग अशरफुल मखलूक हैं। सबसे बड़ा दर्जा हमारा होना तो यह चाहिए था कि हम जिन्नातों को देखते, जिन हमको नहीं देखते। हमारे अंदर पावर ज्यादा होना था, लेकिन पावर उल्टा है। जिन्नाता हम ना देख लेते, हमें जिन्नाता को नहीं देखते। क्या हिकमत है इसकी? एक मुफस्सिर कुरान इसकी हिकमत ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला हम इंसानों को अपनी आखिरत बनाने के लिए इस दुनिया में पैदा किया। आखिरत बनाने के लिए हम लोग इंसाना को देखे तो फितना क्या कम है हमारा। उन्हें उसे मारा, उन्हें उसे चोरी करया, इन्हें उसका मर्डर करया, उन्हें वो औरत का रेप करया, वो औरत उसके साथ रेप करी। खाली कोर्टा में क्राइम भर को है। इंसाना के साथ मर्डर करया करते, चोरी करया करते, रेप करया करते, वो करया करते, ये करया करते। अगर इंसान जिन्नाता को देख लेते हो, ये क्राइम बढ़ जाता था। ये इंसान वो जिन्नाती को उठा ले भागा करते, वो जिन ये इंसान को मर्डर करया करते। अब उसके कोर्टा अलग रहते थे। इंसाना जिन्नाता की कोर्ट, जिन्नाता की कोर्ट, इंसान जिन की कोर्ट। अरे भाई, हमें इंसाना को देखे तो क्या क्राइम कम कर रही है, हमें जुर्म गुना दुनिया का जुर्म कर रही दुनिया। अल्लाह हमारे आंखों से ओझल रख दिया है इंसान, उनको देखे नहीं सका। तू देख ले को आखिरत बना ले का भाग। अब इंसान फितना कम नहीं कर रहा, दुनिया का गुनाह कर रहा। इंसान को देखे तो चत्ता गुनाह कर रहा। अब जिन्नाता को देखे कितनी गुनाह करता था, दुनिया के गुनाह करता था। अल्लाह वो गुनाह से बचाने के वास्ते, उनके फितने में पड़ने से बचाने के वास्ते नहीं दिखाया। लेकिन हमारा तो पावर कम हुआ ना, उन्होंने हम ना देख ले रही, हमें उनको नहीं देख रहे। हाँ, इंसानों में से बाज लोगों को यह तासीर रखा है कि कभी कभार उनको जिन्नाता नजर आती, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा जिन्नाता नजर आए। एक मरतबा फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में, यह भी बुखारी की हदीस। एक जिन नबी को आकर सताने लगा, खूब सताने लगा, तहज्जुद में डिस्टर्ब करने लगा। नबी अलैहिस्सलाम उसकी गर्दन दबा को पकड़ लिए, इतना घट मस्जिद नबवी के सुतून से दबा डाले उसकी गर्दन। उसका थूक नबी के हाथों पे पड़ा। नबी बोलते हैं उसे इतना जोर से दबाया मैं, उसकी नरड़ी पकड़ को उसका थूक मेरे हाथों पे गिरा। फिर मुझे अचानक मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ किया था, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। सूरह स्वाद की आयत है। ऐ अल्लाह, तू मुझे ऐसी सल्तनत दे, ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी और को वैसी हुकूमत मत दे।
अल्लाह मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये जिन्नातों पर हुकूमत करने वाली हुकूमत अल्लाह उनको अता किया। और मेरे भाई सुलेमान ने दुआ किया, अरे अल्लाह मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को मत दे। तो अल्लाह वो दुआ कबूल कर लिया। मैं चाह कर भी उस जिन को अपने काबू में नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे भाई सुलेमान की अल्लाह दुआ कबूल कर डाला। मैं उसे क्या भी नहीं कर सकता, काबू में नहीं कर सकता। वो याद आते ही मैं उसे छोड़ दिया। अगर मेरे भाई सुलेमान वैसी दुआ ना किए होते, मैं उसे मस्जिद नबवी के सुतून से बांध देता। ये मदीने के छोटे छोटे बच्चे वो जिन से खेलते थे, लेकिन मैं अपने कब्जे में उसे नहीं कर सकता। ये बात कौन बोल रही? हमारे नबी, हम ना बोल रही। जब हमारे नबी किसी जिन को अपने काबू में नहीं कर सक रहे, तो ये बाबा लोग आमिला क्या बोलती? काना में फूला रखने के वास्ते, बेटे मैं बहुत पहुंची हुई हस्ती, मैं मुवक्किला को रखी हूं कब्जे में, मेरे कब्जे में 10-10 जिन आता है, 50-50 जिन आता है। इसके कब्जे में एक भी जिन रहता नहीं, इन्हें जिन्नाता के कब्जे में घुसले रहता। जिन्नाता को रिक्वेस्ट करता शैतान को, ऐ शैतान मेरा ये काम कर डाल। जिन इसे क्या बोलता? तू तेरी अम्मा के साथ जिना कर, तेरा काम कर दूंगा था। तू तेरी बेटी के साथ जिना कर, तेरा काम कर दूंगा था। तू नापाक खून से कुरान को लिख, मैं तेरा काम करता हूं। कुरान पर लेटरिन कर, कुरान के पेपर फाड़ को बाथरूम में डाल। ऐसे गंदे गंदे लुच्चे लुच्चे काम कराता ये शैतान जादूगर से, और ये जादूगर वैसे गंदे गंदे काम करता। इन्हें उसकी बात माना तो शैतान उसका जादू का खेल आगे पूरा करता, वरना नहीं करता। इन्हें जिनके जिन्नात इसके कब्जे में क्या रहते नहीं, बल्कि इन्हें खुद जिनके कब्जे में रहता। मेरे भाई तू ये मेरा काम कर, मेरा ये काम कर डाल जादू का। उन्हें क्या बोलता? तू पहले गुनाह का काम कर, तू पहले घटिया से घटिया काम कर। इन्हें उसका काम करे तो उन्हें उसका काम करता। जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा हमने सुलेमान जैसी हुकूमत दुनिया में किसी को नहीं दी, तो अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती? ये झूठे मक्कारा ही बोलने वाले, हमारे पास इतने जिन्नाता ही, हमारे पास इतने शैताना ही, हमें इतने बड़े मुवक्किला, मैं मुवक्किला को कब्जे में रख लियो। अरे तू क्या बैगन रख लेता भाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन को अपने काबू में नहीं कर सके, तू क्या करता? और जितने लोग ये बोलती एक नंबर के झूठे, एक नंबर के पाखंडिया, ऐसे आदमियां करे जाने वाले का ईमान सत्यानाश हो जाता। याद रखो, ऐसे मुवक्किला करने गए, ऐसे आमिला करने गए जाता। उन्हें क्या करता? बेटे ये राख ले को यूं लगा ले को फूफ को तो फूक डाल, वो लड़की तेरे जाल में फंस जाती। खाली ऐसे 3 कौड़ी के काम कर वो देती सीनो। क्या होना? मैं उसके मोहब्बत करता हूँ, कैसा कर उसे मुझे फंसा डालो, उसका नाम बोल। जादूगर क्या करता? उसके बाप का नाम नहीं पूछता, उसकी अम्मा का नाम पूछता। वो बच्ची का नाम क्या? उसकी अम्मा का नाम क्या? वो लड़के का नाम क्या? उसकी अम्मा का नाम क्या? अम्मा का नाम पूछे बोले तो समझ ले छोड़ा एक नंबर का जादूगर ही नहीं। उसके पास जाना भी नहीं, उससे काम कराना भी नहीं। अगर उससे पास जा क्या काम कराए, तुम्हारा ईमान सत्यानाश उठ लेगा। जादू करने वाला, जादू कराने वाला, ईमान उसके सीने से निकल जाता है, वो कुफ्र का इर्तिकाब करके काफिर बन जाता है। अल्लाह ताला बाबुल में 2 फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला सूरे बकरा में फरमाता है, वत्तबू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सहर। वो जादू लोगों को सिखाते थे, और वो फरिश्ते कहते थे बाबुल में हारूत और मारूत नाम के 2 फरिश्ते, जिन पर अल्लाह ताला ने ये इल्म नाजिल किया। वो कहते थे वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। ये फितना है और ये जादू कुफ्र है, तुम लोग कुफ्र मत करो। हारूत मारूत फरिश्ते बोलते हैं। लेकिन आज के लोग जादूगर के पास जाते, उन्हें हमारे सामने एक दुकान वाला बहुत ज्यादा कमा ले रहा, हमें अभी अभी कमा को क्या भी करे नहीं, ये बेटा गाड़ियां भी ले रहा, कारा भी खरीद ले रहा, बिल्डिंगा खरीद ले रहा, इसे ऐसा कर को डालो इन्हें पूरा बर्बाद हो जाना। उन्हें बर्बाद हुआ तो तुमने कहीं का मिलता, उन्हें बर्बाद हुआ तो तुमने क्या चीज मिलता। एक दूसरे को हसद मत करो, हसद करने से ईमान सत्यानाश उठ लेक जाता। और ये जिन्नातों का जादू का खेल है, जिन्नातों का जादू का खेल। कोसा मुवक्किल, कोसा आमिल भी अपने कब्जे में नहीं रख सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, याद रख लो। इन्हें जिन्नातों के कब्जे में रहता गलीज गलीज काम। दुनिया का सबसे गलीज काम करने वाला 1 नंबर का जादूगर। जादूगरां को था लुच्चा काम पूरी दुनिया में कौन भी नहीं करते।
अपनी माँ के साथ भी सो उठता है, इन्हें अपने बेटियां के साथ भी सो उठता है। इसके खून से कुरान लिखता है, नालायक, अल्लाह इसे गारत करो, अल्लाह की लानत, करोड़ों करोड़ों लानत ऐसे नालायकों पर जो कुरान के साथ बेहुरमती करते हैं, अल्लाह की जात में कुफ्र करने के लिए, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जादू करते हैं, जादू कराते हैं। ऐसे जादूगरां के पास जाना भी नहीं। हमारे कब्जे में मुवक्किला है, कद बोला तो उसके पास जाना चाहिए, वरना तुम्हारा ईमान सत्यानाश।